Dear NEET aspirants, I hope you all are doing great at your places, studying well for the NEET UG एग्ज़ाम, राइट। एक स्केड्यूल प्लान किया था मैंने अपने टाइम पे, और आपके लिए भी वही जो मैंने पढ़ा वैसा ही आपके लिए भी किया। सेम स्ट्रैटेजी, कुछ डिफरेंट नहीं है। अगर स्टार्टिंग से पढ़ना चाहोगे तो भी यही स्ट्रैटेजी लगनी है, एंड में पढ़ना चाहोगे तो भी मेरी तरफ से तो यही स्ट्रैटेजी है। बाकी जिसका जो मन करे वैसे पढ़ ले, बट यू शुड बी दैट मच फोकस कि किसी टाइप का डिस्ट्रैक्शन ना हो किसी भी बात को लेके। सी आई नो आर एज इज सच जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई है। बट देखो, सीधी सी बात है, नीट डॉक्टर आप ही नहीं बनना है, किसी और ने तो बनना नहीं है। मम्मी पापा की तो लाइफ जैसे होनी थी वो हो गई, वो सिर्फ आप पे पैसे लगा सकते हैं। फाइन, मैं अपने कंटेंट को प्रिसाइजली बोल कर नहीं बताने वाली दैट हाउ आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर माई नीट एग्ज़ाम। आई हैव बीन ऑलरेडी मैंशन, यू कैन टेक स्क्रीन शॉट ऑफ द पेपर्स. I have mentioned each and everything so precisely, so nicely, and so contentized wise, right? So you don't have to be worried about that how I have to do and how I don't have to do. मैंने कैसे करना है, आपके क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, उन सबको माइंड में रख कर, मेरे भी दिमाग में सेम क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने वो पेपर पे नोट डाउन करके आपको बताए हैं। मैंने भी ऐसे ही प्रिपेयर किया था अपने एग्ज़ाम के लिए, आप भी कर सकते हो। बट येस, द थिंग इज़, मुझे जो चैप्टर डिफ़िकल्ट लगते थे मैंने वो किए हैं, और मैंने नोट डाउन भी वैसे ही किए हैं जो जैसे मैंने प्रिपेयर किया था। आपको जो चैप्टर डिफ़िकल्ट लगता है आप स्टार्टिंग में वो चैप्टर कर लो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। बट जो भी चैप्टर कर रहे हो वो आपको टिप्स पे होना चाहिए। सी, बहुत सीधी सी बात है, द चैप्टर यू आर रीडिंग टुडे विल गोइंग टू हेल्प यू टू सॉल्व दी सर्जरी एंड केस ऑफ योर पेशेंट इन फ्यूचर, राइट। तो वो सोच कर पढ़ना, और ये सोच कर पढ़ना कि किसी पेशेंट की लाइफ ख़राब ना कर दो डॉक्टर बन के, ठीक है। फिज़िक्स टारगेट सब्जेक्ट होता है, बिना फिज़िक्स के नीट नहीं निकलता। बायो कर लोगे, केमिस्ट्री कर लोगे, सोचो कि उससे नीट निकल जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। फ़िज़िक्स सबसे पहले करो। मैंने फ़िज़िक्स का कंटेंट बता रखा है कि क्या क्या करना है। आप फिज़िक्स को 100% सॉल्व मत करो। फॉर आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट नीट स्टूडेंट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जेई मेंस। ऑफ कोर्स जेई मेंस में आपको मैथ्स की बहुत नीड होती है, इसीलिए आपको करना पड़ता है। लेकिन नीट वालों, अगर आप 60-70% भी फिज़िक्स का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, दैट इज़ मोर देन इनफ टू स्कोर 120 फाइन इन फिज़िक्स। बट जितना हो रहा है ना उसको बहुत अच्छे से करो, मैस क्रिएट नहीं करना किसी चीज़ का। गिन चुन के बहुत कम महीने रह गए हैं अब तो 2021 को, बट जिन्होंने 2022 में भी देना है या फ्यूचर में भी देना है, सी आपके प्रिपरेशन में कोई चेंजेस नहीं आने वाले। अलग अलग टाइप की स्ट्रैटेजीज़ बता के, अलग अलग टाइप का कंटेंट बता के अपने आप को कंफ्यूज मत करना। जो कंटेंट आपको अच्छा लगता है, जिस टाइप की प्रिपरेशन आप करना चाहते हो उस हिसाब से करो। मैंने ये कंटेंट इसलिए डाला है ताकि अगर मेरे कंटेंट से हेल्प मिल रहा है तो मेरे वाला स्केड्यूल फॉलो कर लो। वैसे मैं जानती हूँ हम किसी भी स्टूडेंट का स्केड्यूल कभी नहीं मैच करता, मेरा आपके साथ नहीं करेगा, आपका मेरे साथ नहीं करेगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। मेरा कंटेंट एक एग्जाम्पल है, मैंने जो चैप्टर्स लिखे कोई ज़रूरी नहीं है आपने सेम वही चैप्टर से स्टार्ट करना है। मेरे को जो चैप्टर मुश्किल लग रहे थे मैंने वो लिखे हैं, आपको जो चैप्टर्स मुश्किल लग रहे हैं आप वो करो। लेकिन येस, टाइमिंग वही रखो जो होते हैं, एक प्रिसाइज टाइम होता है हर चीज़ को सॉल्व करने का। क्वेश्चन पेपर किस टाइम पे सॉल्व करने हैं, किस टाइम पे टेस्ट सीरीज़ करनी है, किस टाइम पे फ़्लो चार्ट्स बनाने हैं, कब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करनी है, कब एनसीईआरटी को रीड करना है, वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कब करने हैं बायो के, कितने घंटे में कितना सिलेबस कवर होना चाहिए, दीज ऑल आर वेरी मेन थिंग दैट यू हैव टू डू। 3 घंटे का पेपर है तो 3 घंटे लगा कर चलो। अगर 3 घंटे में पेपर कंप्लीट कर रहे हो तो कभी नहीं होगा। 2.5 आवर में पेपर कंप्लीट होना चाहिए आपका नीट का, ताकि 30 मिनट्स लास्ट में आपके पास बचते हैं, उसमें आप अपना पेपर रिवाइज कर सको।
एंड सी डोंट गेट योर सेल्फ डीमोटिवेटेड इफ फर्स्ट अटेम्प्ट इज़ नॉट बीइंग क्लियर्ड. कोई फ़र्क नहीं पड़ता. फर्स्ट अटेम्प्ट हो सकता है बहुत सारे बच्चों का क्लियर नहीं हुआ, तो क्या हो गया, नहीं हुआ तो उसमें आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में लर्निंग सीखा कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ तो हम सेकंड में अच्छा करेंगे. बट सीखा कुछ, उसको लेके डीमोटिवेशन नहीं, पॉजिटिव वाइब्स लाओ कि हमें सेकंड चांस मिला. बट नाउ ऑनवर्ड्स जैसे सबको पता है कि नीट अब सिंगल चांस में कंडक्ट होगा. आप पहले 12th में भी दे दिया करते थे व्हेन यू आर परसुइंग. नाउ नीट हैज़ बीन precisely said that it is being conducted once only, not twice. एक बारी क्लियर नहीं हुआ दूसरी बारी दे दिया. नो, अब ऐसा नहीं होगा. आप एक ही बारी नीट दे सकते हो, एक बारी में क्लियर नहीं हुआ देन यू हैव टू वेट फॉर 1 year मोर. फाइन, अब ऐसे ही होगा. सो ट्राई टू क्लियर योर नीट इन फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ. बहुत हाथ तोड़ तोड़ के मेहनत करनी पड़ती है, बट वो उसका पे आप ही को मिलेगा, हम में से किसी को नहीं मिलेगा. आपको सबसे ज़्यादा खुशी होगी उस चीज़ के लिए. एंड आई एम प्रेइंग कि आप बच्चों का, बिकॉज यू आर सो माइंडेड पीपल, यू कैन ईजीली क्रैक नीट. जब बाहर का इतना सब कुछ पढ़ लिया है बायो में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. रही बात फिज़िक्स की, तो फिज़िक्स में कुछ 1-2 चैप्टर है जो मैथ से करने पड़ते हैं. पीपल यूजुअली सेज कि मैथ्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, कंसाइज्ड होता है फिज़िक्स में. बट जिनको नहीं आती उनको तो मैथ्स करना पड़ेगा ना. वी हैड नो चॉइस, तो मैथ्स कर लो. व्हाट इज़ रॉन्ग इन डूइंग मैथ्स? जिन्होंने एनडीए का एग्ज़ाम देना होता है, यूपीएससी का देना होता है, वो भी तो पढ़ते हैं ना ये सब. तो व्हाई नॉट यू पीपल कैन डू फॉर दिस. सी, यू हैव टू डू इट फॉर योर सेल्फ. आई एम सेइंग अगैन, पैसे आपने कमाने हैं, सब कुछ आपको करना है. आपके पेरेंट्स को उससे कुछ नहीं मिलना. मैंने इसके अंदर फिज़िक्स के आपको बता रखे हैं कि मतलब 2019 में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, किस चैप्टर में से कितने मार्क्स की वेटेज थी. 2019 का कंटेंट अपलोड किया, 20 का आई विल अपलोड सून. कितने क्वेश्चन मॉडरेट थे, कितने इजी थे, कितने डिफ़िकल्ट थे, किस किस चैप्टर में से, मैंने हर चीज़ मेंशन करी है. आप स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. मैंने मैथ्स के कुछ चैप्टर्स बताए हैं जो आपको करने चाहिए मैथ्स में से. दैट इज़ वेक्टर्स, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, ग्राफ्स, डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन. ये 3 चैप्टर्स हैं जो आपको करने पड़ेंगे 12th की या 11th की बुक में से. बट यू हैव टू डू इट. आपका फिज़िक्स अच्छा हो जाएगा उससे, और कुछ नहीं. बायो एवरीवन नोज़ कि कैसे करना है. केमिस्ट्री में मैंने सबसे पहले अपना फिज़िकल उठाई. सी, इफ़ यू वांट, आप इनऑर्गेनिक से स्टार्ट करो. सबसे पहले केमिस्ट्री में मैंने भी यही किया था. मोस्ट ऑफ द पीपल फिज़िकल से स्टार्ट करते, बट मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थी. डिवाइड कर लो अपनी केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में. मैंने पहले इनऑर्गेनिक की, फिर मैंने ऑर्गेनिक की, फिर मैंने फ़िज़िकल की, देन जनरल केमिस्ट्री की. फाइन, और कुछ नहीं. और उसके बाद आप एनसीईआरटी एग्ज़ाम, सबसे पहले तो यही करो कि आपको एनसीईआरटी अच्छे से आनी चाहिए. उसके बाद टेस्ट सीरीज़ एलन और आकाश की जो भी मिल रही है, एलन और आकाश की नहीं मिलती, वॉट एवर टेस्ट सीरीज़ यू आर गेटिंग, सॉल्व दैट. बट एक सिंगल इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज सॉल्व करो. बेशक वहाँ जाके सॉल्व मत करो, बट घर पे बैठ के सॉल्व करो. बट उसको करो ज़रूर, सो दैट कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए. एंड आई एम अगेन सेइंग, अपना नीट का पेपर 2.5 घंटे में कंप्लीट करो. लास्ट के 30 मिनट्स अपनी रिवीजन के लिए रखो. यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम. फाइन, अगेन आई एम सेइंग, यू डोंट हैव टू वेस्ट टाइम, यू डोंट हैव इनफ टाइम. साल चुटकी बजाते निकल जाता है. जो मजाक में ले रहे हैं बातें, मजाक में ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. साल आपका ख़राब होना है, ठीक है. मैंने टिप्स बता दी हैं कैसे कैसे क्या करना है. बातें बहुत कड़वी हैं देखो, बट मैं कुछ नहीं कर सकती. जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे भी ऐसी बातें सुनने को मिल रही थी, तो वही सेम बातें आपके लिए भी है. मैं स्ट्रैटेजीज़ बोल कर क्या बताऊँ, एंड आई मेंशन्ड एवरीथिंग ऑन द पेपर्स. उसको क्या एक्सप्लेन करूँ हर चीज़ को. फाइन, बहुत अच्छे से मैंने एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर कर पेपर पे लिखा है. मैंने आइज़ बंद करके ब्लाइंडली कुछ भी नहीं लिखा. वॉट एवर वॉज इम्पॉर्टेंट, वॉट एवर चैप्टर्स आई थिंक कि आपको करने चाहिए, जो आपको स्कोर कराएंगे, मैंने वही चीज़ करी है. एंड आई एम होपिंग यू विल डू. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.